रॉल्स लॉ। सो व्हाट इज रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ के अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास में कंपोनेंट्स है ए और बी, सपोज ए कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है, जो वेपराइज नहीं हो सकता, तो जो खुद वेपराइज नहीं हो सकता उसका कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, एंड दिस विल बी द वोलेटाइल। सो क्या होता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई सोल्यूशन है उसके अंदर टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, सो जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑफ द volatile component, this is of volatile component, that will be directly proportional to its mole fraction. So that will be directly proportional to mole fraction. So इसको अगर हम इस टर्म में देखें, यहाँ पे A और B में volatile कौन सा है, B है, so partial pressure of B will be directly proportional to mole fraction of B. So this is Rolle's law. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हम एक कंपोनेंट लेते हैं, ये A और B जो हमने लिया था उसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल लिया था, एक वोलेटाइल लिया था ना। अब हम क्या करते हैं, A और B दोनों को क्या लेते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट लेते हैं। सो यहाँ से हम क्या देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, सो दैट विल बी द partial pressure of that component in pure form. This is the partial pressure in solution, volatile component का partial pressure in solution. So यहाँ पे जो PA है that is partial pressure of component A in solution phase. P naught A is partial pressure of pure A. XA is mole fraction of A. क्लियर। सिमिलरली अगर हम PB लिखें, सो PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो गया, P नॉट B इंटू XB। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रॉल्स लॉ। नाउ अगर इन इक्वेशन का यूज करके हम ग्राफ समझ लेते हैं कि ग्राफ है, आगे यूज करेंगे, तो अभी हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह से ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट इज कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इसको प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कितना है, 0 है। इस इक्वेशन को हम ऊपर वाली इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, एम एक्स की टर्म है। देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, y एक्सिस का जो फैक्टर है, जैसे y एक्सिस के ऊपर जो भी हम प्लॉट करेंगे, x एक्सिस से प्लॉट करेंगे, उसको हमने एक इक्वेशन से बाइंड किया है। यहाँ पे जो m है, दिस इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। सो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स, सो दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स। और यहाँ से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो y एक्सिस के ऊपर हम क्या प्लॉट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। y एक्सिस के ऊपर हो गया पी ए, x एक्सिस के ऊपर हो गया एक्स ए, और दिस विल बी द ग्राफ। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 से ये ओरिजिन से पास होगा, स्लोप क्या हो गई, स्लोप विल बी इक्वल टू पी नॉट ए। क्लियर। अगर इसी को हम प्लॉट करते हैं पी बी, सो पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, इसको भी हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ से हम प्लॉट करेंगे, सो दिस इज पी बी, और x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे c कितना है, 0, x एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिखा, एक्स बी। सो यहाँ से ओरिजिन से पास हो गया, स्लोप विल बी इक्वल टू पी नॉट बी। अगर दोनों को कंपाइल करके हम लिखें, तो दोनों को कंपाइल करके हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पे हमने प्लॉट किया है प्रेशर ऑफ ए। सो दिस इज, हम जब x एक्सिस, देखो हमने यहाँ से प्लॉट किया है, एक्स ए हमने लिया है 0, यहाँ पे एक्स ए ले लिया हमने 1। तो अगर टू कंपोनेंट्स हैं तो मोल फ्रैक्शन दोनों का क्या हो गया,
एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो गया। सो अगर यहाँ पे एक्स ए 0 है तो मतलब एक्स बी कितना है 1 है, और एक्स बी यहाँ पे कितना हो गया 0। तो अब अगर हम प्लॉट करते हैं पी नोट ए एक्स ए, मतलब प्रेशर को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। सो यहाँ से हम कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ज़रा, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, तो मतलब ये x एक्सिस हो गई किसके, ये x एक्सिस हो गई, दिस वन विल बी द x एक्सिस फॉर a कंपोनेंट। सो हमने इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्लियर, यहाँ से हमने प्रेशर किसका लगाया PA। सो PA वर्सेस XA, सो दिस विल बी द ग्राफ। यहाँ पे जो टच किया है दैट इज P नोट A, क्योंकि स्लोप किसके बराबर थी P नोट A के बराबर थी। क्लियर, अब इसी के अंदर हमें क्योंकि XB का भी प्लॉट करना है ग्राफ, तो इसको हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे XB यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मतलब XB के लिए ओरिजिन हो गया ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी द ओरिजिन, और ये क्या हो गया x एक्सिस। तो XB के लिए x एक्सिस इस तरह से चलेगी, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। सो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, सो दिस विल बी प्लॉटेड एज दिस वन। क्लियर, यहाँ से ओरिजिन से पास होगा, इसमें क्लियरली आया नहीं है। एक सेकेंड, इसको दोबारा प्लॉट कर लेते हैं। सो यहाँ से दिस विल बी द ग्राफ फॉर पी बी, और यहाँ से जो टच किया है दिस वन विल बी द पी नोट बी। क्लियर, सो इस तरह से अगर हमें दोनों कंपोनेंट को एक ही ग्राफ में शो करना होगा तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे। इसका अभी हम आगे यूज करेंगे। नाउ क्लियर, ग्राफ का पोर्शन क्लियर है ना। अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केसेस के ऊपर बात करते हैं कि दोनों केस अगर वॉलेटाइल होंगे तो रोल्स लॉ की इक्वेशन क्या होगी, दोनों केस अगर नॉन वॉलेटाइल, मतलब एक केस वॉलेटाइल होगा और एक नॉन वॉलेटाइल होगा तो क्या सिचुएशन होगी। सो केस वन क्या है, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट को हमने B रिप्रेजेंट कर दिया, सॉल्वेंट हो गया A। सॉल्यूट हमारा है नॉन वॉलेटाइल, सॉल्वेंट हमारा हो गया वॉलेटाइल। क्लियर, तो पूरे सॉल्यूशन इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अब जो पूरा सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। क्लियर, अगर हमारे पास में टू कंपोनेंट्स है तो पूरे सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B। नाउ यहाँ से हमें पता है कि B नॉन वॉलेटाइल है, सो इसका पार्शियल प्रेशर तो हो गया 0, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है तो पार्शियल प्रेशर होगा नहीं। सो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कितने के बराबर हो गया, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ A हम रॉल्स लॉ में पढ़ते हैं PA इज इक्वल टू P नोट A एक्स A, सो इसको हम लिखेंगे P नोट A एक्स A। सो दिस विल बी द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ से जो इक्वेशन आई है दैट इज PS विल बी इक्वल टू P नोट A एक्स A। क्लियर, अब अगर इसको हम और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी कितने के बराबर होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। सो एक्स ए कितना हो गया 1 माइनस एक्स बी। सो यहाँ से पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पी एस विल बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, P नोट A माइनस पी एस इज इक्वल टू P नोट A इंटू एक्स बी, P नोट A माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नोट A इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पे बेसिक मैथ्स है, हमें बस इज इक्वल टू के दोनों तरफ का जो भी सिस्टम है उसको सॉल्व करना है। सो यहाँ से दिस विल बी द इक्वेशन। सो यहाँ पे जो P नोट A माइनस पी एस है, दिस P नोट A माइनस पी एस, इसको हम लिख देते हैं P नोट A माइनस पी एस को लिख देते हैं डेल्टा P, चेंज इन पार्शियल प्रेशर। सो यहाँ से अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नोट A इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, और B कंपोनेंट क्या था, जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, मतलब सॉल्यूट का जो कंपोनेंट है। ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे रिलेटिव लॉवरिंग
इन वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो ये जो टर्म है दिस इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी। नाउ सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में हम क्या देखेंगे, केस 2 के अंदर हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट ए। कंपोनेंट बी क्या है, सॉल्यूट है, और कंपोनेंट ए क्या है, सॉल्वेंट है। इसमें हम क्या देखते हैं, दोनों ही कंपोनेंट को हमने क्या लिया है, वोलेटाइल लिया है, मतलब दोनों का जो प्रेशर है वो कंट्रीब्यूट करेगा। सो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रेशर ऑफ ए क्या है, दैट इज पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। क्लियर। सो यहाँ से अगर हम एक्स बी को या एक्स ए को प्लेस करें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्लियर। इसको अगर पुट करेंगे सो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, देखो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन को हम और भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी प्लॉट पुट कर रहे हैं। सो दिस विल बी पी नोट ए एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। सो दिस इज पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। सो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस एक्स बी लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए। सो इस तरह से हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, हम नॉर्मली इसको सॉल्व करके हमारा आंसर इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है। बट इन केस अगर इस फॉर्म में दिया गया हो आंसर, तो इसको हम यहाँ तक लाके और उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बार बार क्वेश्चन में ना इक्वेशन दे दी जाती है कि पी एस इज इक्वल टू 60 प्लस, इस तरह से दे दें, पी एस इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स बी इंटू, यहाँ से ये दे दिया सपोज 100। सो ऐसी इक्वेशन है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि पी नोट बी और पी नोट ए क्या है। सो पी नोट ए तो कितना आ गया, 60 आ गया, पी नोट बी माइनस पी नोट ए इज इक्वल टू कितना है, 100। सो यहाँ से पी नोट बी कितना हो जाएगा, 100 प्लस पी नोट ए, सो दैट विल बी 160। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। क्लियर। अब इसका अगर ग्राफ देखें तो जैसे हमने वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए ग्राफ देखा था, वो क्या था, एक्स इज ए इज इक्वल टू 0 से एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी यहाँ पे 1 था फ्रॉम एक्स बी इज इक्वल टू 0 से। सो यहाँ से एक्स ए के लिए दिस वन विल बी द पी नोट ए और एक्स बी के लिए दिस विल बी द पी नोट बी। यहाँ से इन दोनों को अगर हम मिला दें तो दिस विल बी द पी एस। पी एस क्या हो गया यहाँ से, पी ए प्लस पी बी। इस ग्राफ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने ये जल्दी से ड्रॉ कर दिया। Now on the basis of Rod's law, types of solution कितने हैं? So first type is ideal solution and second one is non-ideal solution. And second one is non-ideal solution. So these are two types of solutions on the basis of Rod's law. So first हम discuss करेंगे ideal solution को, कि ideal solution क्या होता है, उसके लिए क्या क्या conditions होंगी। So ideal solution में first is कि it follows, it obeys Rod's law. रोल्स लॉ को ये फॉलो करता है। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। अगर टू कंपोनेंट है और दोनों वॉलेटाइल हैं और पी बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स पी। सो जो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर होगा पी एस दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। सो ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है और ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड के हैं. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेक्शन ये क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं. सो दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन. द थर्ड कंडीशन इज डेल्टा एक्स मिक्सिंग होगा, दैट विल बी पॉजिटिव. डेल्टा जी मिक्सिंग होगा, दैट विल बी नेगेटिव. डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, दैट विल बी 0 and delta V mixing होगा, that will be 0. Clear? So these are the conditions for ideal solution. Now ideal solution के लिए अभी तक हमने जो भी ग्राफ प्लॉट किया है, these are for ideal solution. This is x a is equal to 0 से x a is equal to 1 and this is x b is equal to 0 to x b is equal to 1. यहाँ से अगर हम प्लॉट करेंगे, so this one will be to p naught a, this one will be P नोट B. दिस इज द स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे ठीक से ड्रॉ नहीं हुई है, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अभी तक जो भी हमने केस पढ़ा है वो किसका केस है, आइडियल सॉल्यूशन का. एंड दिस इज PS. सो PS विल बी इक्वल टू PA प्लस PB. क्लियर? सो दीज आर द कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है. डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग तो हमें ध्यान रह जाता है कि 0 है, लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभार कि डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग को भी 0 दिखा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन. नाउ सेकंड केस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन. अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो उस टाइम पे हमें दो तरह के सोल्यूशन मिलेंगे. नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब डज नॉट ओबे, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ. क्लियर? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज पॉजिटिव डेविएशन. सो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन. और जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज नेगेटिव डेविएशन. मतलब वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करें उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन. दिस इज फ्रॉम positive deviation from Rolle's law. Rolle's law. This is negative deviation from Rolle's law. Clear? So इस कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो प्रेशर ऑफ ए है दैट इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स. अभी तक हमने आइडियल में क्या देखा था, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स. यहाँ पे हम देखेंगे पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स, पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी and PS will be greater than PA plus PB. Clear? और नॉन जो नेगेटिव डेविएशन उसमें क्या होगा, PA will be less than P नोट A x A, PB will be less than P नोट B x B and PS will be less than PA plus PB. So this is the first condition for positive deviation and negative deviation from Rolle's law. Second जो condition है वो क्या है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ए के बीच में और बी के बीच में, दीज आर ग्रेटर देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी. और यहाँ पे क्या है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ए और बी के बीच में, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीकर है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी. थर्ड कंडीशन इज कि डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव. डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, positive. Delta G mixing that will be negative and delta S mixing that will be positive. और जो negative derivation है उसमें क्या होगा, delta H mixing है that will be negative, delta V mixing will be negative, delta G mixing will be negative and delta S mixing will be positive. So यहाँ से हमने क्या देखा है कि डेल्टा एच और डेल्टा बी में ही चेंज हुआ है, वो दोनों नॉन जो आइडियल सोल्यूशन था उसमें 0 थी, यहाँ पे पॉजिटिव में पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव में नेगेटिव हो गई. डेल्टा जी और डेल्टा एस तो जैसे आइडियल में थी सेम ही है नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए.
नाउ थर्ड इज नेक्स्ट इज एग्जाम्पल कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन के क्या एग्जाम्पल है और आइडियल सोल्यूशन के क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव डेविएशन के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर प्लस इथेनॉल। अगर वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर होगा दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ positive deviation from Raoult's law. Second is water plus ethanol, that is CH3OH. Next is chloroform and carbon tetrachloride. So this is the example for, these are the examples for non-ideal solution or with positive deviation. Now for non-ideal solution with negative deviation, उसके example क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है वाटर प्लस एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल फोमिक एसिड। सेकेंड इज वाटर प्लस acetic acid. Next one is water plus nitric acid HNO3, and last one is chloroform plus acetone CH3 C double bond O CH3. So these are the examples of non-ideal solution with negative deviation. Now ग्राफ देखते हैं। जो नॉर्मली हम ग्राफ देखते हैं वो क्या देखते हैं, इस तरह का ग्राफ देखते हैं नॉर्मली, जो हमने आइडियल सोल्यूशन के लिए पढ़ा था। जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है, जो ये येलो लाइन है, स्ट्रेट लाइन की बजाय ये जो ऊपर जो उठा हुआ पोर्शन है, इस तरह से ग्राफ क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फॉर नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, दिस इज द केस फॉर आइडियल सोल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये ग्राफ है वो इस तरह से हो जाएगा, मतलब जो P नोट A है उसकी स्ट्रेट लाइन आ रखी थी, वो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, उस स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ अगर वो फॉर्म होती है तो वो पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा। स्ट्रेट लाइन अगर नीचे की तरफ फॉर्म होती है, मतलब जो डॉटेड लाइन जो दिखा रखी है, इस तरह का कर्व है, वो स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है, सो दैट विल बी द केस फॉर द नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे देखो हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का केस कैसे ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे एसीटोन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं CH3CO CH3, और क्लोरोफॉर्म में यहाँ पे H, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सिंपल जो एसीटोन एसीटोन के बीच में होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सिमिलरली क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और यहाँ पे क्या है, ये इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने यही बताया था कि जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें A और B, दिस इज A एंड दिस इज B, तो नॉर्मली A के बीच में और B के बीच में क्या था, डाइपोलर इंटरेक्शंस। लेकिन जब A और B को सोल्यूशन में डाला और उस टाइम पे जो इंटरेक्शन एग्जिस्ट किए वो क्या थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। क्लियर। तो इस तरह से हम सब में क्या करेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कंपेयर करके उनके एग्जांपल्स को लर्न कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो था डेल्टा H, डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा G मिक्सिंग, डेल्टा S मिक्सिंग। वहाँ पे हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं, सो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। So this is all about types of solution or Raoult's law.